वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी पुलिस की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 की है। ऑल इंडियंस इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। एज लिमिट जो इसकी 18 से 33 साल रखी गई है। ये सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मतलब एसआई और एएसआई की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसकी फीस मात्र और मात्र 400 रुपये लगने वाली है। पोस्ट इसमें 921 निकाली गई है, 921, और इसकी अंतिम तिथि जो होने वाली है वो 30 जनवरी 2024 होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप 2024 की रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पर 2024 जनवरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जो भी न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई होगी वो सभी आपको मिल जाएंगी, जैसे डीआरडी हो गया, रेलवे हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया। ऐसी रिक्रूटमेंट बहुत सी डली हुई है जो कि अभी 2024 जनवरी में आई है, वो सभी आपको मिल जाएंगी। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तरफ से रिक्रूटमेंट है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, जिसका पिन कोड 2260 है। ये जो रिक्रूटमेंट आई है, इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें एसआई के 268 पद निकाले गए हैं, जिसमें 35,000 से लेके 1,12,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। एएसआई के जो पद निकाले गए हैं उसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी पेमेंट रहेगी। इसमें एएसआई के दो पद निकाले गए हैं। एएसआई लिपिक वाले जो पद हैं उनके 449 पद हैं, और एएसआई जो लेखा अधिकारी होते हैं उनके पद जो निकाले गए हैं 204 निकाले गए हैं। तो टोटल रिक्रूटमेंट ऐसे 921 है। अगर मैं आपसे एसआई की बात करूं तो एसआई में जनरल के निकाले गए हैं, जैसे अनारक्षित से जो 114 रिक्रूटमेंट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब उनके 25 रिक्रूटमेंट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो है 71 है। उसके बाद अनुसूचित जाति के 54 हैं, अनुसूचित जनजाति के 4 हैं। टोटल 268 हो गए। फिर आ जाते हैं एएसआई जो लिपिक वाले पद है, उसमें अनारक्षित के 186 है। उसके अनारक्षित मतलब जनरल है ना, और जो आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस होते हैं ना वो हो गए, ठीक है। तो 43 है। उधर से अन्य पिछड़ा वर्ग पे आ जाते हैं तो 120 है, अनुसूचित जाति के 93, अनुसूचित जनजाति के 7, टोटल 449। फिर आ जाते हैं लेखा अधिकारी जो है, उसमें अनारक्षित के 88 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों को 19 है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों को 53, अनुसूचित जाति के 42 और अनुसूचित जनजाति के 2। ऐसे टोटल रिक्रूटमेंट 204। अच्छा, अब इसमें इसको रिक्रूटमेंट को अगर आप भरना चाहते हैं तो आवेदन शुल्क जो है जमा करने की प्रारंभ तिथि मतलब आवेदन आप प्रारंभ करेंगे कब तक, 7/1/2024 से लेकर 28/1/2024 तक। और आखिरी जो संशोधन की तिथि है वो 30/1/2024 मतलब 30 जनवरी 2024 है। इसमें आपकी 400 रुपये फीस लगने वाली है। भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको नीचे की ओर लेकर चलता हूँ, इसमें शैक्षणिक योग्यता बता देता हूँ। जो एएसआई है उसमें आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग और 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग इंग्लिश की मांगी गई है, और 80 शब्द प्रति मिनट आपसे शुद्ध लेख लिखना आना आपको चाहिए, ठीक है ना। ये आपका दिया गया है। फिर आ जाते हैं हम उपनिरीक्षक जो एएसआई की रिक्रूटमेंट है, उसमें भी भारत आपसे किसी भारतीय विधि से स्नातक होना ज़रूरी है, मतलब ग्रेजुएट होना, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है, 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी की टाइपिंग मांगी गई है। उसके बाद नीचे की ओर आ जाते हैं हम, जो लेखा अधिकारी हैं उसमें भी आपसे यही मांगा गया है कि इसमें मांगा गया है 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग, बस, ठीक है। और आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो ये अहर्ता दी थी। आयु की बात करते हैं तो आयु आपकी होनी चाहिए 21 से 28 साल तक आपकी एज लिमिट रखी गई है, जिसमें 3 ईयर का ओबीसी को और 5 ईयर का जो एसटी एससी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। मतलब कि 1/7/2095 से लेके आपका जन्म 1/7/2002 तक हुआ है तो आप इस रिक्रूटमेंट को मतलब भर सकते हैं, ऐसा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप रिक्रूटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करें। आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी है भाई, चरित्र है ना आपका साफ होना चाहिए, तो ही आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ठीक। शारीरिक मापदंड जो आपके दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो एग्ज़ाम मैं बता देता हूँ। 400 अंकों की आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है ना, जिसमें 200 प्रश्न
पहले होंगे तो 2-2.5 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हिंदी कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक हैं, सामान्य जानकारी सामाजिक सामयिक विषय के 100 हैं, उसके बाद मानसिक योग्यता के 100 अंक हैं, उसके बाद मानसिक पर जो अभिरुचि परीक्षा होती है, बुद्धि से रिलेटेड या तार्किक शक्ति वाले जो क्वेश्चन है वो 100 अंक के आएंगे, ठीक है। तो ये आपके वो हो गया, क्या कहते हैं, एग्जाम जो होगा ना आपका 400 नंबर का, वो हो गया। फिर शारीरिक मापदंड जो दिया गया है, 163 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है ना, सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये सब आपको ऊंचाई दे दी। उसके बाद अनुसूचित जनजाति 156 दी है। सीना की बात करो तो 77 बिना फुलाने पर, और ये फुलाने पे 82, मतलब 5 फूलना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 75 से लेके से 80 है, उनको कुछ छूट दी गई है, ठीक है। तो न्यूनतम सीना आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए जो दिया गया 150 सेंटीमीटर दिया गया ऊंचाई, और 145 सेंटीमीटर दिया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए। जो वजन दिया गया है महिलाओं का 40 किलोग्राम होना चाहिए, तो इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही जानकारी आई हुई थी, यही आज रिक्रूटमेंट आई हुई थी, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर भरें और आपके फ्रेंड्स को शेयर करें। बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। आपने अभी यूपी पुलिस के कांस्टेबल के 60,244 पद निकाले गए थे, जो कि वीडियो मैंने डाला हुआ था। अगर वो भरी हो तो ठीक, अगर नहीं भरी हो तो आप इस रिक्रूटमेंट को uppv.gov.in की साइट पर जाकर भर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब को चैनल को, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर गवर्नमेंट मिल सके।